श्री वैश्रम कल्पांग ध्यान साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। तो मिनी जी अनम्यूट करें वो आगे आप शुरू करें क्लास। आपका स्वागत है। जी प्रणाम सर। प्रणाम। ओम। ओम। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया आप सभी लोगों से कि कल आप लोगों ने क्या सीखा। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि कल आप लोगों ने क्या सीखा। तो क्या कल द्वारा कराई गई जो आप लोगों को एक प्रैक्टिस थी उससे कितने लोगों को लगा कि ऐसा करके उनको बहुत अच्छा फील आया या उन्होंने उसको आज प्रैक्टिस में फिर से किया। तो अगर कुछ लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है तो वो चैटिंग में डालेंगे यस और नो। क्योंकि हम जैसे यहाँ देख पा रहे हैं कि क्लास आप सभी लोगों को कराई जा रही है, कितने लोग इस क्लास को करने में इंटरेस्टेड होते हैं, कितने लोग इस चीज़ से लाभ ले पा रहे हैं। तो बहुत डिपेंड करता है कि हम क्लास को भी उसी एनर्जी के साथ फिर दे पाते हैं। जितना एनर्जी के साथ इसको आप ग्रहण करेंगे उतना ही एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ हम इस क्लास को देंगे। तो जैसा कि कल आप लोगों को बताया था कि आपने कोमलता से अपनी आंखों को बंद करना है और 3 बार सांस को खींच करके पेट को फुलाना है और फुला के धीरे धीरे उसको सांस को छोड़ना है। ऐसा करने से हमारी जो बॉडी है वो पूरी रिलैक्स हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो हमारे पूरे हृदय चक्र तक जाकर के पूरा प्रॉपर वे में हमारा जो हार्ट है वो धड़कना शुरू करता है और उसका जो कार्य है वो बहुत अच्छे से करना शुरू करता है। और आगे जैसा कि आपको बताया कि लास्ट बार जब आपने तीसरी बार सांस को लेना है तो आपने आज्ञा चक्र तक लेकर के जाना है सांस को और उसको फिर आपने धीरे धीरे छोड़ना है। तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो आज्ञा चक्र है वो बहुत अच्छे से एक्टिवली कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो पूरी शांत हो जाती है। और उसके बाद जब आप स्विच वर्ड्स की बात करते हैं कि स्विच वर्ड्स को चैंट करना होता है तो बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो आज की क्लास है मिनिस्ट्री स्विच वर्ड की क्लास और आज हम स्टार्ट करते हैं इसको एक नए सिरे से। तो ये काम हमारा खत्म नहीं हो जाता, इनको हम प्रॉपर वे में करें और इनसे हम एनर्जी को पाएं। तो इसके लिए हमें किस तरीके के प्रयोग करने चाहिए ये कल आप लोगों को बताया। जब आप इस तरीके से अपनी बॉडी को शांत करके और अपना 100% इंटेंशन आप उस स्विच के साथ जोड़ देते हैं तो आप देखेंगे कि 21 दिन के अंदर आपके आने वाले समय में जो होने वाले कार्य हैं वो आपके घटनी शुरू हो जाती है। जितने पॉजिटिव भाव आप सभी लोग रखेंगे उतने ही पॉजिटिव भाव के साथ आपके कार्य भी होने लगेंगे। तो आज एक नई क्लास के साथ फिर एक कुछ नए स्विच के साथ हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया कि जो हमारा शरीर है ये है एक तरीके का हमारा ब्रह्मांड है जो कि पंच तत्वों से मिलकर के बना है। और जो हमारी ये पंच तत्व हैं ये आप सभी लोग जानते हैं, अग्नि, वायु, हमारा जो अर्थ एलिमेंट है और उसके बाद आकाश है। तो इस तरीके से हमारा वायु है। तो इस तरीके के 5 एलिमेंट से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण होता है। और हमारे शरीर में जो एक चेतना होती है, जब वो चेतना रहती है तो इन सब एलिमेंट्स को वो बराबर बैलेंस करके रखती है। लेकिन जो हम लोग हैं हम स्वयं ही अपने इन एलिमेंट्स को बिगाड़ देते हैं अपने खान पान से, अपने रहन सहन के तरीके से और अपने शरीर को बीमारियों का घर बना लेते हैं। कल आप लोगों को जो क्लास दी गई उसका सिर्फ और सिर्फ मोटिव क्या था कि आप लोग सबसे पहले अपने आप को शांत करें और अपने जो 5 तत्व हैं शरीर के अंदर उनको हम बैलेंस करके चलें। तो जब हम अपने तत्वों को बैलेंस करते हैं और अपने ब्रह्मांड को, अपने शरीर को एक सुंदर सकारात्मक रूप में बना हुआ देखते हैं तो आप देखेंगे कि हमारा सारा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाता है। हम सभी जो सुख हैं हमारे उन सुखों का हम उपभोग कर पाते हैं और जो भी इन
क्रियाओं के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या उसको सुंदर रखने के लिए करते हैं, उनमें सबसे पहले जो हमारी योगिक क्रियाएं आती हैं, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, हम योग क्रियाएं करते हैं, जिससे हम इनको करते क्यों हैं? हम इनको करते इसलिए कि हमारा जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है, वो बहुत अच्छा हो जाए और हमारा जो समस्त ऑर्गन्स हैं, वो पूरे सुचारू रूप से कार्य करें। तो सही दिनचर्या का प्रयोग करना और उसका निर्धारण करना बहुत अनिवार्य है। जिस तरीके से हमारी प्रकृति ने अपने आप को एक अनुशासित रूपरेखा में ढाला हुआ है, इसी प्रकार से हमें भी अपने जो दैनिक दिनचर्या है, उसकी रूपरेखा को निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपने टाइम टेबल के हिसाब से अपने पूरे दिन को देखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको पता चलेगा आपका दिन बहुत लंबा हो गया। आपके सभी जो कार्य हैं करने वाले, वो प्रॉपर टाइम पर हो रहे हैं और कहीं न कहीं जो है संतुलित जीवन ही एक आधार है आपके अच्छे से रहने का, अच्छे से हर चीज़ को पाने का। तो सबसे महत्वपूर्ण उसके बाद अगला जो हम बात करते हैं, वो करते हैं सकारात्मक सोच की, पॉजिटिव अपने थॉट्स की। तो हमारा मस्तिष्क जो है, वो अनेकों बार किसी न किसी कारण से नेगेटिविटी को अपने अंदर ग्रहण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेकों रोग जो हैं, वो पैदा होने शुरू होते हैं। क्योंकि मेन जो हमारा माइंड है, हमारा मस्तिष्क है, यही कारण है उन रोगों को क्रिएट करने का। क्योंकि जब उसपे प्रेशर लगातार पड़ता है नेगेटिविटी का, तो उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक तरीके से अनबैलेंस हो जाते हैं और वो कहीं न कहीं आपकी बॉडी के किसी न किसी पार्ट को डिस्टर्ब करते हैं और डिस्टर्ब करने के बाद उसको रोगी बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको जैसे मेडिटेशन कराई जाती है, तो मेडिटेशन में आप लोग देख पाते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत हो चुका होता है, एकदम हम शांत रहते हैं। तो आप देखते हैं कि हम कितना अपने आप में बहुत मतलब अच्छा फ़ील कर पाते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू भी हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रख पाते हैं। तो हम कैसे शुद्ध करते हैं अपने मन को, अपने विचारों को। तो छोटी-छोटी सी बातें हैं जो आपको बताऊँगी, आप ध्यान रखिए कि जैसे हम अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम बहुत सारे औषधीय स्नान बताते हैं अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए और हम अपने जो सोच है उसको हम सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें और हम अपने ध्यान द्वारा अपनी सोच को सकारात्मक रख सकते हैं। अपने सारे मन मस्तिष्क की जो नेगेटिविटी है उसको हम हटा सकते हैं। और इसको हम क्यों करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो शरीर है, वो पूर्णतः स्वस्थ रहे और स्वस्थ शरीर के ही हमारे अंदर ईश्वर का वास होता है। तो जैसा आपको लोग को सभी लोगों को बताया गया कि जो हमारा ये ब्रह्मांड है, हमारा जो शरीर है, इसमें जब हम स्वस्थ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, तभी इसमें ईश्वर का वास होता है। और जब इस ईश्वर का वास होता है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और पूजा-पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ आपके अंदर ही निहित है। आप जब अपने अंदर के मन को आप अपने ब्रह्मांड को अच्छे से पहचान जाते हैं, तो तब आपका जो काम है वो शुरू होता है आपके अपने शरीर के ऊपर। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग मैं जो आपको कह रही हूँ, ये शायद आप लोग यहाँ सुनेंगे, फिर इसको कितना एप्लीकेबल आप लोग करेंगे अपने ऊपर, ये तो ईश्वर ही जानता है, ये आप स्वयं जानते हैं इस बात को। तो इन बातों को हम ध्यान रखें कि हम इन सब विधाओं के द्वारा अपनी दिनचर्या को संतुलित करके, अपने आप को मेडिटेशन करके, हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें, जिससे कि किसी भी बीमारी को हम पनपने का मौका ना दें। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी परिस्थितियाँ हमारे ऐसी बन जाती हैं कि कहीं न कहीं, कभी न कभी, कुछ न कुछ नकारात्मक भाव हमारे मन में स्प्रेड होता है। और कहते हैं ना कि जैसे अगर आपके सामने कोई 10 बार कोई बात बोल रहा है, बार-बार बोल रहा है, तो कभी ना कभी ऐसा होगा ज़रूर कि आप उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार नकारेंगे। लेकिन एक बार वो आपके माइंड में घर कर जाएगी, क्योंकि बार-बार आप उसको सुन रहे हो। तो कोशिश करें कि जहाँ पर इस तरीके की वार्ता होती है, इस तरीके के लोग आपको नेगेटिव थॉट्स में घसीटते हैं, तो आप उस जगह पर खड़े ही ना रहें और अपने आप को वहाँ से मूव कर जाएँ। जब आप वहाँ से चले जाएँगे, आप जब कोई बात सुनेंगे ही नहीं, तो वो जो नेगेटिव थॉट है वो आपके पास स्प्रेड ही नहीं होगा। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी होती हैं। या कोई भी व्यक्ति ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें कर रहा है, तो आप उसको बिल्कुल क्लियर कट भी बोल सकते हैं कि देखिए, आप मुझसे ये सब बातें ना करें, क्योंकि मैं इसका जवाब भी नहीं दे पाऊँगा और मुझे किसी के बारे में कोई बात नहीं सुननी।
जब आप एक बार दो बार ऐसा करेंगे तो तीसरी या चौथी बार में उस व्यक्ति की आपसे वो सब बातें करने के लिए इच्छा बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी और आप एक तरीके से उसका भी भला ही कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जब हम कार्य करते हैं तो देखेंगे कि आपको अपने ऊपर काम करना है बहुत ज़्यादा, और खाली स्विच वर्ड्स के बता देने से या उनकी चैंटिंग कर लेने से फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करेंगे, आप अपनी दिनचर्या को ठीक से मैनेज करेंगे। तो कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे मैंने आपको वर्ड्स बताए कि चैंटिंग करने से नेगेटिविटी दूर होती है, चैंटिंग करने से आपकी बॉडी का दर्द दूर होता है, या चैंटिंग करने से आपका जो माइंड है वो एकदम पीसफुल हो जाता है। क्योंकि शब्दों का ऐसा जादू होता है कि जब हम कई बार कुछ खट्टे शब्द की बात करते हैं, आपको एक दिन एक्सपीरियंस भी कराया था कि जब आप लोगों के साथ हम खट्टी चीज़ की कोई बात करते हैं कि चलिए हम इमली खाते, तो इमली के नाम से ही कहीं न कहीं हमारे मन के अंदर एक कुछ मतलब अजीब-सा खट्टेपन का एहसास होता है, और हम कभी बहुत खट्टी-सी बातों के बारे में बात करेंगे, नींबू के अचार की। आप देखेंगे अनायास ही आपके मुँह में पानी मतलब माउथ वाटरिंग होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये शब्द ही हैं जो आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालते हैं, और मस्तिष्क उसका अनुभव करने के लिए आपको प्रेरित करता है। तो जबकि हम आपको कोई ऐसी चीज़ हाथ में नहीं दे रहे हैं कि आप उसे खाएँ और आप उसका एहसास करें, वो तो स्वाद की बात हो जाती है, लेकिन हम सिर्फ सोचने मात्र से या हम उस शब्द को बार-बार बोलने मात्र से ही हम उस चीज़ के एहसास को, उस फ़ील को फ़ील कर पाते हैं। तो ऐसा होता है कि नहीं? आप सभी लोग एक बार बताएँ चैट में। क्या जब हम सभी लोग बात करते हैं, किसी खट्टी चीज़ की बात करते हैं, किसी मीठी चीज़ की बात करते हैं, तो क्या ऐसा एहसास आप लोगों को होता है कि वैसा फ्लेवर या वैसा फ़ील आप लोगों को आ रहा है? तो ऐसा होता है तो एक बार सभी लोग बताएँ। चैटिंग में येस करें, नो करें, जो समझ आता है वो सब करें। सब लोग फटाफट मैसेज किया कीजिए, क्योंकि जब आप मैसेज करते हैं तो एक हमारी भी एक एनर्जी होती है जो आप लोगों के साथ जुड़ करके कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित होती है। और जब आप लोग भी कोई जवाब नहीं देते, सब लोग ऐसे शांति से बैठे होते हैं, तो कहीं ना कहीं मैं क्या बोलूं, अपने भी मन में ऐसे आता है कि आपको आगे क्लास दें, क्या करें। तो सब चाहते हैं कि क्लास को आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो क्लास को बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोगों को इसलिए ये बात बोली जाती है कि आप अपने आप को अफर्मेशन दें कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। जो हमारे विचार हैं, जो हमारे शब्द हैं, यही हमारे बार बार मस्तिष्क पर प्रेरणा का काम करते हैं, हमारे सब कॉन्शियस माइंड पर ये काम करते हैं। जब हम इन्हें बार बार रिपीट करते हैं तो आप देखते हैं कि जितनी पॉजिटिव वाइब्स आप बार बार स्प्रेड करते हैं अपने माइंड को, अपने अनकॉन्शियस माइंड को, जब बार बार कहते हैं ना, बार बार जब एक ही मैसेज बार बार आप लोग रिपीट कर रहे हैं और रेगुलर ये मैसेज आपका यूनिवर्स में भी जाता है और रेगुलर ये मैसेज आपके सब कॉन्शियस माइंड में भी जाता है, तो देखते हैं कि आपकी जो सोच है, आपका जो कार्य है, जो आप बार बार जिस चीज के लिए बात कर रहे हैं, वह विश आपकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ब्रह्मांड में छोड़े गए जो शब्द हैं, उन शब्दों को क्या बोलना है, क्या सोचना है, वो बड़ा सोच समझ करके बोलना है। तो सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों को बोलूंगी कि जब आप सुबह उठते हैं तो उठते के साथ ही आप कोशिश करें कि पहला जो थॉट है आपका होना चाहिए कि आज मैं बहुत खुश हूँ, ईश्वर आपका धन्यवाद, आपने एक नया दिन मुझे दिया। क्योंकि देखो, रोज हम जब सोते हैं तो एक तरीके से हमारे लिए जो जीवन है वो समाप्त हो चुका होता है, क्योंकि हम सुबह उठेंगे या नहीं उठेंगे ये भी हमें नहीं पता होता। और जैसा कि सभी लोगों को पता है, एक अच्छी नींद के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत फ्रेश होते हैं। ईश्वर ने हमें एक बहुत नई ऊर्जा के साथ हमें फिर एक नया दिन दिया होता है, तो हम उस दिन के लिए हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो चेतना जो है वो एक ईश्वरीय शक्ति ही है जिससे हमारा शरीर चल रहा है। तो आप सभी उस ईश्वर को बारंबार, जितनी बार आप उसको धन्यवाद करेंगे, आप देखेंगे कि हर पल वो ईश्वर आपके साथ आपको खड़ा पाएगा। तो आपने उठने के साथ ही सबसे पहले थॉट रखना है कि मैं बहुत खुश हूँ। ये भी अपने आप में एक स्विच वर्ड है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने फिर से एक नया दिन दिया, एक नई ऊर्जा दी, और आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा।
आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाएगा। जब ये थॉट बार-बार आप अपने माइंड को दे रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपका वो दिन, जिस दिन आपने ये थॉट उठते ही सीखा या बोला, तो आप देखेंगे कि वह कार्य आपके साथ निरंतर होता हुआ प्रतीत होगा। तो इन शब्दों को जब हम शिद्दत के साथ करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो सोच है, आपकी जो इच्छा है, आपकी जो विश है, वो डेफिनेटली पूरी होती है। तो क्योंकि मैं आपको बोलूँ कि यूनिवर्स में ये डायरेक्ट सोर्स है हमारे शब्द, जो जाते हैं और जाकर के अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो किस तरीके से इन शब्दों के माध्यम से हम अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये सब अभी हम जानेंगे। तो हम जैसे बोलते हैं कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही हमको सब दिखता है। हम अपनी आँखों से जो चीज़ देखना चाहते हैं, अगर हम किसी के मन में अच्छे भाव देखना चाहते हैं तो वो हमें वो व्यक्ति अच्छा ही दिखता है। और जब अगर हमारे को उसके प्रति कोई नेगेटिविटी है तो वो कितना भी अच्छा होगा लेकिन आप लोगों को वो खराब ही दिखेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये बात मैंने आपसे पहले भी बोली थी कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम सृष्टि को बनाते हैं। तो जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होगा। विश को हम ठीक प्रकार से करें, उसके कारण और परिणामों को बिना सोचे। दुनिया जो है, आप कैसे हैं, आप खुश हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आप कितने हेल्दी हैं, कितने लोग आपके आसपास हैं, सभी आपके पास लाइफ में जो हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी लाइफ का गोल क्या है, आप कहाँ घूमना चाहेंगे। ये कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं। इन बातों का अगर हम गहनता से अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सब विचार है, ये कोई हमारे बारे में क्या सोचता है या हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, ये जब तक हम सोचते हैं तभी तक चीज़ें हमें फीलिंग आती है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि हमने अपने आप को अच्छा करना है। हमने किसी दूसरे के ऊपर कोई भी चीज़ को, थॉट को नहीं लादना कि जैसा हम चाहते हैं वैसा वो हो, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो किसी को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें स्वयं को चेंज करना है। और हम देखते हैं कि कारण ना देख पाने के कारण हम कई बार गलत लाइन के ऊपर चले जाते हैं और उसका परिणाम हम खुद ही भोगते हैं कि अगर हम कुछ गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके परिणाम के भोगी भी हम स्वयं ही होंगे। हमें फ्रस्ट्रेशन होगी, फ्रस्ट्रेशन के कारण कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी कि कुछ काम हमसे गड़बड़ होंगे, कुछ गलत काम हमसे होंगे। और कहीं ना कहीं इन्हीं फ्रस्ट्रेशन के कारण माइंड पे प्रेशर आएगा। तो प्रेशर आने के कारण क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब होगा। और फिर वही बात जो आपको अभी पहले मैंने बोली कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं जब डिस्टर्ब होते हैं तो बॉडी के किसी भी पार्ट में जाके जहां पर भी इफेक्ट आएगा उसका, उस बॉडी पार्ट पे एक बीमारी को क्रिएट कर देते हैं। जितना सरल, जितना सादा, जितना शांत, जितना प्रेम से आप सभी लोग रहेंगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। और आपकी बीमारियां आप देखें कि अगर कोई बीमारी आपके शरीर में है तो जैसे कहते हैं कि बीमार अपने शरीर को करने के कारण अगर हम खुद हैं तो शरीर को ठीक करने का कारण भी हमारे शरीर के अंदर ही है कि हम अपने आप को, अपने ओरा को, अपनी नेचर को, अपने माइंड को थोड़ा सा चेंज करें। और यहाँ जो हम स्विच देने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कल की भी क्लास इसी बात पे थी कि सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करें, अपने आप को शांत करें। तो जब आप शांत करते हैं तब आप देखते हैं कि जो ये स्विच किए जाते हैं इनका प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि आप इसमें पूरी फुल ऑफ 100% अटेंशन के साथ आप इनकी चैंटिंग करते हैं। तो ये जो शब्द हैं, आज मैं बात करूंगी अपने वैदिक स्विच वर्ड्स की। जैसे कि कल हमने स्विच वर्ड्स कुछ दिए थे और वैदिक स्विच वर्ड्स भी आप लोगों को, जैसे अभी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं यानी कि 50-60 प्लस एज हो चुकी है, कई बार काम का प्रेशर भी होता है, कई बार कई लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। तो क्या सबसे बड़ी समस्या आती है? नींद की। लोगों को नींद नहीं आती ठीक से क्योंकि अब वो फ्री हो चुके हैं, उनके पास कोई पूरा दिन करने के लिए काम भी नहीं होता। जो व्यक्ति पूरा दिन काम में लगा रहता है उसको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, रात को उसको बिल्कुल बिंदास नींद आती है और एक बार सो गए तो सुबह ही नींद खुलेगी। अब आप बताएं चैट में कि कैसा है कि नहीं है।
जो लोग पूरा दिन लेबर वर्क करते हैं, पूरा दिन अपना मेंटली वर्क करते हैं या फिर फिजिकल वर्क करते हैं, आप देखेंगे रात को बिस्तर पे लेटे और काम खत्म, गए आप, बिल्कुल गई भैंस पानी में, कहते हैं ना कि नींद जो है इतनी इतनी तेज आती है कि आप सो जाते हैं और सुबह ही आपकी नींद खुलती है। लेकिन जो लोग काम का बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेते हैं, उस प्रेशर की वजह से भी कई बार नींद नहीं आती। जैसे कि आजकल सभी लोग ऑनलाइन वर्क पे हैं, सारे लोग घर पे बैठ के अपने ऑफिस के वर्क को कर रहे हैं, तो पूरा दिन वो थकने के बाद भी इतने ज्यादा थक जाते हैं कि उनको नींद नहीं आती। तो नींद आए उसके लिए हम क्या करें, और हम जो हमारे बुरे सपने हमें कई बार आते हैं वो सपने हमें ना आए उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए हम एक वर्ड चैंट करते हैं, कुंभकर्ण। ये हमारा वैदिक स्विच वर्ड है। आपको सुन के भी बड़ा, मतलब कई लोग स्माइल कर रहे हैं, ये सुन के भी लगता है कि क्या ये स्विच वर्ड है, लेकिन आप देखें और इसको अगर आप इंटेंशन के साथ करेंगे, आप 28 बार इस स्विच वर्ड को चैंट करें सोने से मात्र 5 मिनट्स बिफोर, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। और जब आप चैंट करते हैं तो एक गिलास पानी आप अपने पास जरूर रखें, पानी को रखें, और कुंभकर्ण को आप तकरीबन 28 बार मिनिमम, सबसे कम टाइम आपको बताया जा रहा है। और अगर फिर भी नींद का आपको लगता है कि आंखें आपकी बोझिल नहीं हो रही है, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, यानी कि 28 बार की जो फ्रिक्वेंसी है उसको आप 4 टाइम कर सकते हैं। आपने 28 बार किया, फिर 28 बार किया, फिर 28 बार किया और फिर 28 बार किया। तो इस तरीके से जब आप इस तरीके से स्विच वर्ड को करते हैं, तो आप देखेंगे कि जब आपकी 28 की आवृत्ति को 4 टाइम करते हो, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 28 की आवृत्ति को जब आप 4 टाइम करते हो तो आपको इतनी अच्छे से नींद आएगी। जिन लोगों को नहीं आती वो इसको ट्राई करें और 100% इंटेंशन के साथ ट्राई करें, तो आप देखेंगे कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। करने के बाद जो जल आपने भर के रखा, उस जल को भी आप एक फ्रिक्वेंसी दें, आप उस जल को देखें और उस जल को बोले कि ये जल पी करके मैं पूर्णतया शांत हो रहा हूँ, और पूर्णतः मैं, कहते हैं ना कि जो भी आपको इंटेंशन उस पानी को देनी है कि मैं बहुत अच्छे से नींद, मतलब अच्छी गहरी नींद ले सकूं, और ये जो जल मैं पी रहा हूँ ये मेरे को स्वास्थ्य को बहुत अच्छा करने हेतु कार्य कर रहा है। जो भी आपके मन की फील है, शब्द आपके अपने होंगे, इंटेंशन आपकी अपनी होगी। मैं तो सिर्फ आपको शब्दों के माध्यम से बता रही हूँ कि इस तरीके से कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत हेल्दी हूँ, ऐसी कोई भी इंटेंशन दे करके, और आप उसको चैंट करने के बाद कुंभकर्ण को आप 28 बार 28 बार 28 बार और देन 28 बार चैंट करें। उसके बाद उस जल को पिए और पीने के बाद सो जाएं। आप देखेंगे आपको बहुत गहरी नींद आएगी, आपको नींद में कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आपको फिर सुबह ही नींद। और कहते हैं ना, जब आप बहुत अच्छी नींद से उठते हो तो आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, एक नई ऊर्जा होती है और आप एक नए सिरे से। लेकिन अगर सुबह अगर नींद अच्छे से आई नहीं, पूरा रात आप ऐसे बेचैन रहे, करवटें बदलते रहे, तो आप देखते हो कि जो आप सुबह उठते हो तो बिल्कुल फ्रेश नहीं होते, और जब आप सुबह फ्रेश नहीं होते तो पूरा दिन ही आप लोगों का खराब चला जाता है। तो ये दिन आपका अच्छा हो, ऊर्जावान हो, और सुबह उठते ही आपने अपने आप को क्या कहना है कि हे ईश्वर, आज आपने एक नया दिन हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे फिर एक नई ऊर्जा के साथ एक नया जीवन दिया। तो इस तरीके की जब आप अफर्मेशंस डालते हैं, तो आप देखेंगे कि इन अफर्मेशंस का पूरा आपके मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और आप पूरा अच्छे से इस कार्य को कर पाते हैं। तो ये शब्द था कुंभकर्ण। जिन लोगों को भी नींद नहीं आती, जिन लोगों को भी मतलब नींद अच्छी नहीं आती, या बोलते हैं कि नींद आ तो जाती है लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहती है, सपने आते रहते हैं, कुछ ना कुछ माइंड के अंदर चलता रहता है, मन पूरी तरीके से शांत नहीं होता, और आने वाले दिन के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग्स चल रही होती है कि हमने ये काम करना है, वो करना है। तो प्लानिंग करने के लिए आपको जैसे बताया गया था कि एक है टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, आप उठ के जब इसको भी चैंट करते हो टुगेदर डिवाइन ऑर्डर, आप सुबह उठते उठते बहुत सारे काम कर रहे होते, तो काम करते करते भी आप अपने आप को ये चैंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने पर्टिकुलर एक जगह पे बैठना है और फिर बैठ करके आपने करना है, आप चलते फिरते चैंट कर सकते हो टुगेदर डिवाइन ऑर्डर। आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन बड़े सिस्टमेटिक अपने आप एडजस्टमेंट हो जाता है। तो कुंभकर्ण जो है नींद अच्छी आने के लिए, और इसी तरीके से एक शब्द है, आपको हंसे, आप फिर हंसोगे सभी लोग, एक नया शब्द है
कि अगर कभी ऐसी स्थिति की बहुत ज्यादा थकान होती है, नींद आने की संभावना होती है लेकिन नींद आ नहीं पाती, तो उस स्थिति में होता क्या है कि आप सभी लोग कहीं ना कहीं बड़े अनइजी फील करते हो, और इस अनइजी चीज को दूर करने के लिए कई लोग जो है सोमरस का पान करते हैं। तो हम एक वर्ड है सोमरस, ये भी एक तरीके से जो हमारे देवता लोग थे वो इसका पान करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि ये भी एक औषधि होती थी, और एक किसी भी औषधि को जब आप एक लिमिटेड सोर्स में लेते हो तो वो आपका जो हेल्थ है उसके लिए बहुत फायदा करती है। तो सोमरस एक ऐसा वैदिक स्विच वर्ड है कि जिसको करके आपकी जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि आप बहुत थक गए हैं, आपका काम का मन नहीं है, नींद का एहसास हो रहा है लेकिन नींद आ नहीं रही, क्योंकि कई बार दिन में भी ऐसी फीलिंग होती है कि बस सब कुछ काम छोड़ के हम सो जाते हैं और शायद हमें कुछ रिलैक्स हो जाए, लेकिन फिर भी हमें नींद नहीं आ रही होती, और नींद भी नहीं आ रही होती और हम चाहते भी हैं कि हम सो जाएं। तो उस स्थिति में आप 28 बार सोमरस का जब हम बार बार चैंट करेंगे, सोमरस 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 सोमरस, तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे बड़ा अच्छा फील आएगा, और आपको कोशिश होगी कि आप कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत लेट जाएं और लेटे लेटे आप 28 बार इसको चैंट करें। तो आप देखेंगे कि ये भी उसी नींद से ही जुड़ा विषय था कि कुंभकर्ण का जाप करें या फिर आप करें सोमरस का, तो दोनों ही आपके नींद के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे पंचामृत आप लोगों को दिया था कि आपके पंच तत्वों के ऊपर काम करता है पंचामृत। पंचामृत को हम लोग अपने जो मेडिसिन का डब्बा होता है उसके ऊपर हम एक ट्राइंगल, चाहे तो हम किसी स्केच पेन से बना दें या हम किसी कागज के कटआउट से एक ट्राइंगल बनाएं, और उस ट्राइंगल के अंदर हम क्या लिखेंगे, आप लोगों को बताया था, हम उसमें क्या लिखेंगे, चैंटिंग में आप डालते रहिए पंचामृत, 5 चीजों से मिला हुआ हमारा अमृत, पंचामृत। ठीक है, पंचामृत उसके ऊपर लिखेंगे। और जो भी व्यक्ति बीमार है, ठीक है, जो भी व्यक्ति बीमार है जिसकी वो मेडिसिन का बॉक्स है, उस पे हम उस व्यक्ति का नाम भी लिख सकते हैं। और जब वो ट्राइंगल की एनर्जी के अंदर चला जाता है व्यक्ति और उसमें आप पंचामृत लिख देते हैं, तो आप देखेंगे कि तीनों डायरेक्शन से उसको फुल ऑफ एनर्जी मिलती है उस पंचामृत की। और उसकी जो मेडिसिन हैं, मेडिसिन भी पूरा पंचामृत का काम करती हैं। आप 5 मिनट्स उसको इंटेंशन दे सकते हैं कि जैसे आप अपनी जो भी दवाई खा रहे हैं उस दवाई को अपनी उल्टे हाथ की हथेली पर रख के पहले हाथों को रब करें, उल्टे हाथ की हथेली पर मेडिसिन को रखें और राइट हैंड को उसके ऊपर कवर अप करें, और फिर 28 बार आप पंचामृत चैंट करें। और जब आप चैंट करते हैं इस तरीके से, तो आप समझे इसको, मतलब आपने ये नहीं सोचना कि मैं गोली खा रहा हूँ, मेरे को ये बीमारी है तो मैं इसके लिए मैं ये पेट दर्द की दवाई खा रहा हूँ, नहीं। आप उसको यही सोच के ले कि मैं पंचामृत ले रहा हूँ और मेरे इसको लेने से पांचों के पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं और मैं पूर्णतया स्वस्थ हो रहे हूँ। जब हम ये इंटेंशन देते हैं तो आप देखेंगे, हम इंटेंशन क्या दे रहे होते हैं, भाई मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं एक गोली खा लेता हूँ तो मेरा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर 10 बार हम क्या बोलेंगे, यार दवाई खाई थी पेट का दर्द ही नहीं ठीक हुआ। फिर हम अपने और किसी आसपास में कोई बैठा होगा, आज तो मैं 2 दिन मेडिसिन खा चुका हूँ पेट दर्द की लेकिन पेट का दर्द ठीक नहीं होता। अब क्या है कि वही बात आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कि पेट के दर्द की बात बार आप रिपीट कर रहे हैं, और क्या होता है कि मेडिसिन खाने से भी दर्द कई बार ठीक नहीं होता। तो ऐसा ना करके आप जो भी मेडिसिन लेना चाहते हैं, पहले तो मैं यही कहूंगी कि अवॉइड करें, आप अपने फ्रिक्वेंसी को थोड़ा चेंज करें अपने स्विच वर्ड से। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि पेन है तो आप उस मेडिसिन को लें, हाथों को रब करके उसको लेफ्ट हैंड पे रख करके राइट हैंड कवर अप करें और एक इंटेंशन दें कि जो मैं ये पंचामृत ले रहा हूँ, इस पंचामृत से आपने नहीं बोलना कि आपने दवाई खानी है, आपने क्या बोलना है कि मैं ये जो पंचामृत ले रहा हूँ इससे मेरा शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है, मेरे पांचों तत्व बैलेंस हो रहे हैं और इसको लेने से मैं बहुत आनंदित फील कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। जब ऐसी इंटेंशन देके आप उसको खाएंगे तो आप देखेंगे डेफिनेटली वो पंचामृत का ही कार्य करेगा। हालांकि ये स्विच वर्ड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन क्या होता है कि बार बार जब हम कुछ बातों को लेके आप लोगों को समझाते हैं तो ये चीजें आपको हमेशा के लिए क्या होता है कि याद रह जाती हैं।
इसके बाद इसी तरीके के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे आपको पवन देव बताया था। पवन देव जो है ये वायु देव हैं, और बात यानी कि हमारे वायु से जुड़े कोई भी रोग हो तो इन रोगों को दूर करने के लिए हम पवन देव का जाप करते हैं। तो पवन देव का भी हम इसी तरीके से 28 बार चैंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, अचानक से कई बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्यों हो रही हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हो रही होती। हम ऐसे ही बिना बात के भी कई बार बहुत परेशान होते हैं। तो हमारी अचानक से आई परेशानियों को दूर करने के लिए सभी लोग जानते हैं कि हम हरे कृष्णा हरे राम करते हैं। तो ये कितना मैजिकल स्विच वर्ड है, ईश्वर की आराधना है कि जब आप इसको करते हो तो आप देखेंगे कि एस्कॉन टेम्पल के अंदर एक ग्रिड बनाई होती है, काफी सारे एस्कॉन्स में बनी हुई है, और वहाँ पे एक पूरा प्रॉपर तरीका है उस हरे राम को जपने का, और सारे लोग उसी तरीके से उसको जपते हैं। और जब वो आपस में सब मिलकर के जपते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाती है, तो इतने आनंदित होते हैं वहां पर उसको चैंट कर करके कि वो बिल्कुल अपने में सुदबुद हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जो लोग भी वहां पर इस तरीके का मंत्र जाप चल रहा होता है तो कितनी उनके मुख पे प्रसन्नता होती है, कितना खुश होते हैं वो सारे लोग कि बस वो अपने में ही आनंदित होते हैं। और जब हम आनंदित होते हैं तो हमें कोई बीमारी, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी परेशानी छू नहीं पाती। तो उसके लिए हम सबसे पहले श्री कृष्णा का जाप कर सकते हैं कि अचानक से आए किसी प्रॉब्लम के लिए अगर हम चाहते हैं कि वो प्रॉब्लम दूर हो। वैसे तो हम अपने जिस भी इष्ट को याद करते हैं हम अपने उस इष्ट को भी याद कर सकते हैं, आप 28 बार चैंट कर सकते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण है वो किसी भी व्याधि, किसी भी परेशानी, किसी भी सडन आई प्रॉब्लम को एकदम से दूर करते हैं। तो आप आंखें बंद करें और श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा आप इसको लयबद्ध तरीके से बोलें, तो आप देखेंगे जब आप 28 बार चैंट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत सारी चीजें रिमूव हो चुकी होती हैं। और इसी फील्ड में जैसे कि एस्कॉन में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जो चैंट करते हैं हरे रामा राम राम हरे हरे, तो उनका बड़ा एकदम विचित्र सा होता है। जब हम सुनते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है उनको सुनना। तो वो जो चैंटिंग है वो इतनी सुंदर तरीके से हम लोगों ने करी होती है। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप 2 मिनट्स के लिए अपनी आंखें बंद करें और ये शब्दों को चैंट करें। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो चलिए सभी हाथों को रब करके लगाएं अपनी आंखों के ऊपर और अपनी आंखों को सभी खोल दीजिए। तो अब आप चैटिंग में बताएं कि आपको कैसा लगा ये प्रयोग करके, क्योंकि इसको आप स्वयं से करें और बार बार करें तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा इसको करके। तो किसी भी तरीके का कैसा भी स्ट्रेस होगा तो आप देखेंगे कि उस स्ट्रेस को आप बिल्कुल इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं कि अब यहाँ पर हम बात करें खाली बीमारियों को लेकर के तो ये भी ठीक नहीं होगा। अब हम कुछ और नई चीजें भी हम करते हैं, जैसे कि सभी लोग सफलता चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, अपने परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को हर चीज चाहिए, हर सुख का भोग भोगना है। तो क्या होता है कि जब हमें हर चीज चाहिए होती है तो सबसे प्रथम हम गणपति जी का ध्यान करते हैं, जो हमारे रिद्धि सिद्धि के जाते हैं। हमारा जो इष्ट है, हमारे जो परमात्मा है जिसको हम शिव के नाम से जानते हैं, जो शिव है, शिव भी सबसे प्रथम गणपति जी का ही ध्यान करते हैं। तो गणपति जी सबसे प्रथम नमनीय है, क्यों कि वो अपने माता पिता को ही अपना सब कुछ मानते हैं और उनके माता पिता गणपति जी को ही अपना सर्वोच्च मानते हैं। तो अब आप देखें कि जब हम इस तरीके की रिद्धि सिद्धि चाहते हैं तो हम गणपति जी का ध्यान करते हैं, तो हम अपने घर की सभी सुख समृद्धियों को बढ़ाने के लिए, शांति को बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, फैमिली में एक अच्छी बाउंडिंग बनाने के लिए हम क्या जाप करते हैं? रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि।
सिर्फ दो ही शब्द हैं, रिद्धि और सिद्धि। ये जो रिद्धि सिद्धि है, ये गणपति जी की दोनों तरफ विराजने वाली उनकी पत्नियां हैं। और जहाँ गणपति जी होंगे वहाँ रिद्धि सिद्धि होंगी ही होंगी। तो कहते हैं ना, गणपति जी बुद्धि के दाता हैं। तो कहते हैं जब आपकी बुद्धि अच्छी होती है और आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तो रिद्धि सिद्धि समय भी आपके पास होती ही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ शब्द ही है। किसने तो गणपति जी को देखा और किसने देखा रिद्धि सिद्धि को। देखा जाए तो सिर्फ शब्द है। इन शब्दों के अंदर ही ऊर्जा है, इन शब्दों के अंदर ही पूरी एनर्जी है। और जब हम आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके हम इन शब्दों की ऊर्जा को महसूस भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी जब मैंने हरे रामा हरे कृष्णा करवाया तो काफी लोगों ने चैंट की और बताया मुझे अभी ऑन स्क्रीन की बहुत अच्छा लगा। तो जब हम ग्रुप्स के अंदर बैठ करके इस तरीके की चैंटिंग को करते हैं तो सिर्फ एक जन की नहीं, बहुत सारे जन की जो ऊर्जा है वो आपस में इन्वॉल्व होती है। और वो ऊर्जा इतनी अच्छी हो जाती है कि आप देखेंगे कि उस ऊर्जा से सभी लोग प्रभावित होते हैं। तो तभी जब हम टेम्पल्स में जाते हैं तो एस्कॉन टेम्पल्स में खास तौर पे जब हम देखते हैं तो वहाँ पे वो लोग एक मृदंग बजा रहे होते हैं। तो मृदंग को जब हम सुनते हैं तो उसको सुनकर के एक बहुत अच्छी अनुभूति होती है हम लोग। और उसके साथ जब हम हरे रामा और हरे कृष्णा की चैंटिंग भी साथ में ऐड कर देते हैं तो आप देखेंगे वो लोग उछल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, मतलब आनंदित हो रहे होते हैं पूरी तरीके से। और जब वो ग्रुप में ये सब कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि एक ही व्यक्ति नहीं, बाकी सुनने वाले लोग भी बहुत आनंदित हो रहे होते हैं। तो ये एक सिर्फ सोचने और समझने का विषय है कि जो शब्द है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के अंदर ऊर्जा है, उन्हीं के अंदर ईश्वरीय शक्ति है कि इन शब्दों को आपने कैसे चार्ज करना है, कैसे उनसे अपनी चीजों को, मतलब कहते हैं ना, कार्य करवाना है। तो जैसे हमारे घर में हमारी माँ होती है या हमारे पापा होते हैं, तो वो दो ऐसे व्यक्ति होते हैं घर में जिनको कि बच्चे पूरा प्यार से पुचकार पुचकार के अपने सारे काम कराते हैं। क्या शब्द होते हैं? अगर वो बोले मुझे नहीं पता पापा आज के डेट में मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज कभी नहीं आएगी। और अगर बच्चा बिल्कुल लाड़ के साथ अपने पापा से चिपक जाता है, पापा प्लीज मेरे को ये चीज ला के दो, मेरे को चाहिए, आप बहुत अच्छे हो, है ना, आप जैसा तो कोई नहीं है, पापा एक की जगह दो चीज ला के देंगे। ऐसा होता है ना, राइट? तो ऐसा होता ही है क्योंकि जब हम किसी से कोई चीज प्यार से मांगते हैं तो क्योंकि हम उसको क्या दे रहे हैं, शब्द ही तो दे रहे हैं, शब्द ही से उसको एनर्जी पहुंचा रहे हैं। और वो शब्दों की एनर्जी इतना काम कर सकती है। आप देखें कि ये स्विच वर्ड्स ही होते हैं कि बच्चों को पैदा होते से ये स्विच वर्ड्स पता होते हैं कि हमें अपना काम कैसे निकालना है। लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो धीरे धीरे हम लोग ये सब चीजें भूलते जाते हैं। तो स्विच वर्ड कोई ऐसी कोई एक स्पेशल कोई विधा नहीं, क्योंकि इसको भी जब जिसने भी इसको इन्वेंट किया उसने भी तो इन शब्दों की एनर्जी को पहचाना कि जब मैं एक ही शब्द को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो वैसा होना शुरू हो गया उसके साथ। तो उसने एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, और जब उसने बार बार इस चीज को ट्राई किया तो उसने फिर वो हर चीज पानी चाहिए जो उसको चाहिए थी। और उसने उन सब चीजों को अपने शब्दों के माध्यम से, पूरा 100% इंटेंशन के माध्यम से उन चीजों को वो पाता चला गया। क्योंकि मैं अभी एक जगह, बहुत सारे ऐसे हम यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देखते रहते हैं, तो अभी एक जगह में एक प्रोग्राम ऐसा कुछ था उनका, मैं देख रही थी, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर था। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो कार्य बता रहा था कि कैसे काम करता है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसने बताया कि जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे फादर मदर ने मुझे बोला कि जो चीज तुम्हें चाहिए उसकी इमेजिनेशन करो। तो उसको बड़ा अच्छा लगा, तो उसने कुछ बुक्स निकाली, बुक्स में से उसने बहुत सुंदर सुंदर कुछ पिक्स निकाली। फॉरेन में तो बहुत सुंदर सुंदर बंगलास और ये सब होते हैं। तो उसने रैंडमली कुछ पिक्स निकाली और उसने कहा कि भाई मेरा बंगला ऐसा होना चाहिए। और उसने उस पिक को काटा और काटने के बाद उसने अपने ग्रीन बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया। और ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उसने धीरे धीरे सोचा कि मेरे को पहले ये चाहिए, उसके बाद देन मुझे फिर ये चाहिए, फिर उसके बाद मुझे ऐसे वाला बंगला चाहिए। और वो कहीं ना कहीं उस बोर्ड पे लगा करके वो शायद कहीं भूल भी गया, लेकिन उसका जो माइंड था, उसका जो अनकॉन्शियस माइंड था, उसमें उसको रेगुलरली वो रिकॉल करता था कि मुझे सबसे पहले ये गाड़ी चाहिए, उसके बाद मुझे देन ये चाहिए, और उसके बाद मुझे ये बंगला चाहिए। अब जब बहुत समय बीता और कुछ समय बीतने के बाद जब उसने कहीं एक बंगला बाय किया और वो वहां शिफ्ट करने लगा, तो शिफ्ट करने के समय पर वो, बिल्कुल ये एकदम सच्ची बात है जो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, कि वो इतना हैरान था कि जब उसने वो सब चीजें अपनी बाइंड अप की कि मैं थोड़ा सामान
अपना वहां ले जाता हूँ। तो अचानक से उसका ध्यान जब उस वो बोर्ड के ऊपर गया जिसे वो काफी टाइम से उसने देखा ही नहीं था, तो उसका ध्यान अचानक गया कि वो जो बंगले की पिक्चर थी वो उसने जब ध्यान से देखी तो एक्चुअली में वो जो बंगला उसने खरीदा था वो वही बंगला था जो उसने आज से कुछ साल पहले उस ग्रीन बोर्ड के ऊपर पेस्ट किया था। क्योंकि फॉरेन में तो आपको पता ही है कि हमारी तरह तो होता नहीं है कि दादा पोता का मतलब दादा खरीदे और पोता बढ़ते वाला हिसाब ही नहीं है। और अब तो खैर रहा ही नहीं, पहले तो कुछ तैनी जमीन जायदाद होती थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में पूरा समय व्यतीत होता था और कई कई जन्म शायद उसी घर में हो जाते होंगे उन लोगों के। लेकिन बाहर ऐसा नहीं है। बाहर तो किसी को जो चीज पसंद आई उसने खरीदी, कुछ समय के लिए उसको रेनोवेट कराया, वहां रहना शुरू कर दिया। तो अब उसके मन मस्तिष्क के अंदर जो चीज थी उसने जैसा बंगला चाहा था एग्जैक्टली वैसा बंगला नहीं वही बंगला उसने खरीदा। तो जब उसको इतना हैरानी हुई कि तब उसने वहां पर एक अपनी पूरी एक थीसिस लिखी और उसने कहा कि भाई ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो काम है वो पूरा 100% काम करता है। और उसके बाद तो उसने मतलब बहुत ऐसी चीजें थी जो वो चाहता था कि मेरे साथ हो और उसने उन्हीं शब्दों के माध्यम से उन सब चीजों को क्रिएट किया। तो ये कोई ऐसी छोटी मोटी विधा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्यों समझाया जा रहा है कि आप जो भी चाहते हैं आपके शब्दों में वो एनर्जी है कि आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ चाहिए क्या, आपकी अपनी 100% इंटेंशन उसके अंदर। तो आज की क्लास को हम यही समापन करेंगे क्योंकि 5 बजने वाले हैं। तो आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे अगले हफ्ते तक के लिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्रणाम। प्रणाम। तो ओम प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओम।